डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। लोकतांत्रिक प्रणाली ने जहां वर्तमान भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया, वहीं इसकी कुछ सीमाएं भी नज़र आती हैं। विराम। अक्सर ऐसी बातें भी होती हैं। हमने जो कुछ इस व्यवस्था से सीखा वो महज किताबी बातें हैं। दरअसल सच्चाई इससे इतर है। विराम। ऐसे विचारों के पीछे निश्चित तौर पर कुछ एक ऐसी कमियां हैं जो कि इन्हें बल देती हैं। विराम। चुनाव जीतने के बाद सरकारें अक्सर ये भूल बैठती हैं कि उन्हें सरकार तक पहुंचाने का आधार क्या है। सवाल उठता है कि स्वतंत्रता के नाम पर क्या हमने स्वच्छंदता और उद्दंडता भी नहीं सीखी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो शासन प्रणाली में इतनी उलझनें भी हैं। विराम। यही नहीं, कुछ हद तक सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयता जैसी विभाजनकारी वैचारिक स्थितियों के लिए भी यह व्यवस्था कुछ हद तक जिम्मेदार है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। विराम। जाति और संप्रदाय के आधार पर जब मतों का निर्धारण होगा और उसी आधार पर चुनी हुई सरकारें बनेंगी, तो इनसे दूर जा पाना किसी के लिए संभव नहीं होगा। विराम। पैरा। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई कमियां और कुछ संस्थानात्मक विकृतियां हैं जिनका संबंध प्राय देश में उत्पन्न होने वाले विभिन्न आर्थिक राजनीतिक संकटों से जोड़ा जाता रहा है। किंतु कतिपय संकटों के निवारण की कसौटी लोकतांत्रिक व्यवस्था न होकर हमारा नेतृत्व वर्ग ही है। विराम। नेतृत्व वर्ग की सफलताओं और विफलताओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था के मत्थे नहीं मढ़ा जा सकता। विराम। राजनीतिक अस्थिरता लोकतंत्र की एक प्रबल कमी कही जा सकती है। विराम। खंडित जनादेश के बूते कभी भी स्थिरता की कल्पना बेमानी है। विराम। गठबंधन की सरकारों की सारी ऊर्जा अपनी सरकार बचाने के लिए सहयोगियों को खुश करने में ही व्यय हो जाती है और देश विकास के बदले विनाश की ओर खिसकता चला जाता है। विराम। मनोवादी व्यवस्था की प्रबल विरोधी पार्टियां जब उसी के समर्थकों से हाथ मिलाकर सत्ता पर काबिज होती हैं, तो लोकतंत्र का मूल उद्देश्य भी शक के घेरे में आ जाता है। पैरा। अपनी तमाम खामियों के बावजूद यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही परिणाम है कि हमारे देश में सत्ता परिवर्तन बिना किसी खून खराबे के हो जाता है। विराम। सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष में सहनशीलता की भावना पल्लवित हो रही है। विराम। अधिकांश राजनीतिक दल आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को अपने
घोषणा पत्र में शामिल कर रहे हैं। विराम। मोटे तौर पर विदेश नीति के मामले में भी आम सहमति बनती दिख रही है। विराम। पहले लोकतंत्र की अध्यक्षीय प्रणाली की बात कुछ राजनीतिक दल करते थे, किंतु अब संसदीय लोकतंत्र पर ही मतैक्य है। विराम। जनता अपनी शक्ति को पहचानने लगी है तथा चुनावों के समय बिजली, सड़क, पेयजल, रोजगार आदि के प्रश्न पर खुलकर चर्चा करती है। विराम। राष्ट्र निर्माण और विकास की बात करने के लिए राजनीतिक दल विवश किए जा रहे हैं। विराम। अतः स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ने भारत में न सिर्फ एक शासन प्रणाली को जन्म दिया है, बल्कि एक नए समाज और संस्कृति के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। विराम।